देखिए, पहली चीज़ तो भारत के जो संबंध हैं वो इज़राइल से भी बहुत अच्छे हैं और फ़िलिस्तीन से भी बहुत अच्छे हैं। हुँ, ठीक है, बीच में मोदी जी जब गए हुए थे इज़राइल, हुँ, तो वो नेक्स्ट डे ठीक अगले दिन वो फ़िलिस्तीन भी गए। और पहली चीज़ तो लोगों को ये समझना होगा हुँ, कि ये जो झगड़ा है, ये हुँ, इज़राइल फ़िलिस्तीन का झगड़ा नहीं है। हुँ, देखिए, जो मैप है इज़राइल का, और इज़राइल का तो जो मैप है उसके बगल में जो फ़िलिस्तीन है, जो फ़िलिस्तीन का 85% का भाग है, जहाँ पे हुँ, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोकतंत्र है, हुँ, वहाँ से इज़राइल का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, फ़िलिस्तीन का एक छोटा-सा भाग दूसरे साइड है, जिसको गाज़ा के नाम पे जाना जाता है। वहाँ पे हमास का कब्ज़ा है, वहाँ हुँ, पे फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हुँ, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल का झगड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन, इज़राइल, तो फ़िलिस्तीन का वो पार्ट है। एक हुँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान 2 है, जब हुँ, भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो बना, बाद में चल के बांग्लादेश। ठीक है? तो वो पाकिस्तान उस पाकिस्तान पे अपना कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग उस पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो बाद में उन दोनों का आपस में विद्रोह हुआ, बीच में भारत इन्वॉल्व होता है हुँ, और भारत बांग्लादेश को जीत करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम पे जानते हैं। हुँ, ठीक वैसे वहाँ पे भी है। जो फ़िलिस्तीन का 85% भाग है, जिसको वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, तो मेन फ़िलिस्तीन तो वही है। हुँ, और वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे नियम कानून है, वो एक अच्छा देश है। उस देश से भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इज़राइल से भी हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। इज़राइल ने एक गौरव गाथा मैं आपको सुनाऊँगा। हुँ, 1918 की बात है, इज़राइल खुद गुलाम था और उसको तुर्की का वहाँ कब्ज़ा था। उस देश को मात्र आपके भारत के 400 घुड़सवार, 1200 की सेना 2 घंटे में आज़ाद करा देती है। केवल 1200 राजपूत जाते हैं और पूरे इज़राइल को आज़ाद करा लेते हैं। ये आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ हुँ, हुँ, कि इज़राइल के अंदर भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, भारत के राजपूतों का इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ वहाँ पे नहीं जीत पाए और तमाम लोग नहीं जीत पाए। तमाम यूरोपियन संघ के लोग भी हमला किया, रोमन्स ने हमला किया, वो नहीं जीत पाए। लेकिन लास्ट में इज़राइल ने भारत से मदद माँगी, भारत के राजपूतों से मदद माँगी। यहाँ से 1200 लोगों की टुकड़ी जाती है, 400 घुड़सवार जाते हैं और महज़ 2 घंटे में पूरे इज़राइल को आज़ाद करा देते हैं। कहीं न कहीं यही एक कारण है जो इज़राइल का झुकाव हाँ, हमेशा भारत की तरफ भारत की रहता तरफ है। रहता है और उस इस चीज़ का एहसान इज़राइल हमेशा मानता है, इसलिए अभी कारगिल युद्ध हुआ था। हुँ, हुँ, कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत ने जब अमेरिका से मदद माँगी तो अमेरिका ने भी पीछे हाथ कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तक कि जीपीएस जो सिस्टम होता है, अमेरिका ने उसको भी बंद कर दिया, कारगिल युद्ध के दौरान। हुँ, 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 हम जीपीएस सिस्टम से हम नहीं देख पाते थे सैटेलाइट से कि उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब ऐसे वक़्त पे इज़राइल ने हमारी मदद करी और अपना जीपीएस सिस्टम वो सारी चीज़ें उन्होंने हुँ, दी और वो अपना हुँ, हुँ, हथियार दिया, जिसके बलबूते हम कारगिल पे हुँ, हमको जीत मिली। हुँ, तो कहीं न कहीं इज़राइल हर मुद्दे पे भारत के साथ रहता है और फ़िलिस्तीन से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हुँ, और रही बात हमास और गाज़ा की, तो इज़राइल हमला गाज़ा पे कर रहा है, वहाँ पे हमास का कब्ज़ा है। हुँ, वहाँ पे हौर हमास अपना खुद का गवर्नमेंट चलाती है। हमास से ना तो हमारे व्यापारिक संबंध हैं, ना ही कूटनीतिक संबंध हैं, ना ही कोई राजनीतिक संबंध है। तो उस देश से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उसका पक्ष-विपक्ष में कोई रहने की बात नहीं है। हम फ़िलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम इज़राइल के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम हमास और गाज़ा से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, हाँ ठीक है, बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, उससे हमारा भाई मानवता के नाते सहानुभूति है कि लोग नहीं मरने चाहिए। युद्ध खैर रुक गया है, अमेरिका और मिस्र के हस्तक्षेप पे युद्ध रुक गया है और ये कहीं न कहीं अच्छी बात है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि हमास आतंकवादी संगठन उसको घोषित किया गया है, वो बार-बार रॉकेट दाग रहा था, तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबके पास है, तो इज़राइल भी हमला कर रहा था। इज़राइल फ़िलिस्तीन जो मेन फ़िलिस्तीन है, हुँ, हुँ, उससे इज़राइल का कोई लेना-देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी था वो हमास और गाज़ा से था। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और लोग गाज़ा को ही फ़िलिस्तीन समझ रहे हैं।
और उस चीज़ को लेकर के इतने बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं। बीच में तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ भी एकजुट हो गई, फिर उसके बाद यूरोपियन संघ भी एकजुट हो गया, फिर ईसाइयों के जितने भी देश हैं वो एकजुट हो गए। और भारत रशिया न्यूट्रल रहा, क्योंकि उनके संबंध दोनों से हैं, इजराइल से भी हैं, फ़िलिस्तीन से भी हैं। और मुद्दा समझने की बात है, ना तो भारत की दुश्मनी फ़िलिस्तीन के से है, ना इजराइल से है। दोनों लोग के साथ भारत खड़ा था पहले भी, आज भी खड़ा है। रही बात हमास और गाज़ा शहर की, तो उससे ना तो भारत के संबंध है किसी भी प्रकार के, तो सीधी सी बात, हम उनके साथ नहीं इस्लामिक रहेंगे। कंट्रीज अगर एक साथ आती है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इसलिए भारत एक, देखिए, हमको तो पहले हम अपने देश में की स्थिति को देखना है। हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, और युद्ध से ऑलरेडी हम कोरोना से इतने पीछे जा चुके हैं, तो युद्ध करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज़ और ईसाई देश जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला जो समय है, हमको लगता है 2-4-5 सालों में थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बन रही है। ऐसी कंडीशन मैं तो चाहूँगा भारत किसी के साथ ना रहे, किसी के भी साथ ना रहे। भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, और अपनी हम कैसे मजबूत बने, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत बने, हम वेपन्स कैसे अच्छे बनाएं, हम ग्रोथ कैसे करें, हमको उस पे ध्यान देना चाहिए। हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारी अपनी सोच है, बाकी गवर्नमेंट क्या